बेहद ईमानदार अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, आपकी नज़रों में आया? आप क्या कहेंगे? पत्रकारों को अपनी वो देते हैं, इमेज छापते हैं कि बस मेरे देखिए ईमानदार नहीं है। इनका कोई भी ऐसा ऑर्डर अनुपालन ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो कानून के विपरीत है। इन्होंने एक अपनी पूरी टीम गठित कर रखी है कि वो टीम जो है उसका गलत वसूली कर रही है, लोगों से ब्लैकमेल कर रही है कि डीएम महोदय ने आपके खिलाफ ये ऑर्डर कर दिया है, देखिए हमें तो करना पड़ेगा। वो ब्लैकमेल कर रहे हैं हर एक आदमी। शराब की दुकानों में गए, रात को घूमने भी निकलते हैं, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ केवल दिखावा है? सिर्फ दिखाया तो अखबारों में, उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या वो 10% वाला बात रुक हुई? साथ ये दिक्कतें आ रही तो सरकार भी तो यहीं बैठी है, मुख्यमंत्री जी यहीं है, पूरी सरकार। दिक्कत यह है कि अगर बस बर्दाश्त मिल जाएगा, अधिकारियों का मिल जाएगा, तो नेताओं का कैसे नहीं मिलेगा? क्यों नहीं आप इन चीज़ों को लीगल फॉर्म में लाकर आप दिखाएं जो आरोप आप लगा रहे हैं? फाइल पटक कर जाते हुए मैंने वकीलों को देखा है, तो ये तो कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि वो आपसे नाराजगी हो, तो कुछ और मांगे। आज मैं कहूंगा इससे भ्रष्ट मैंने कोई अधिकारी नहीं देखा जिसने सारे रेवेन्यू के अधिकारियों को भ्रष्ट बना दिया है और भ्रष्टता के अंदर लीन करा लिया है। अगर वो गलत थी तो मुझे जेल में क्यों नहीं डाल दिया? क्यों नहीं डाल दिया मुझे जेल में आज तक? इसने चारों तरफ क्या कर दिया? अपने किला बना दिया इसको। किसके लिए बनाया? वकीलों के लिए और उनके लिए, जनता के लिए। क्या जनता इन्हें लूटने जा रही थी? क्या बंदूकें लेके आ रही? ये कोर्ट के अंदर खड़े होकर आर्म्स वाले आदमी को पीछे खड़ा करते हैं अपने। कौन से कानून में? इन्होंने अपने अदालत के अंदर जिला न्यायालय लिख रखा है। जिला न्यायालय ये है या डिस्ट्रिक्ट जज है? हम कुछ बोलना नहीं चाहते तो हमारा ये तो वो है कि जो मैं कर दूं वो कानून, ये नहीं हो सकता। देहरादून में बीते 2 दिनों से एक मामला सोशल मीडिया में बड़ा हाईलाइट हो रहा है। बहुत सारे लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मामला है देहरादून के डीएम सविन बंसल से जुड़ा हुआ, और बार के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रेमचंद शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको लेकर बातचीत हुई थी और कल परसों एक बैठक भी हुई अधिवक्ताओं की। क्यों अब ऐसा हो रहा है कि जो तमाम अधिवक्तागण हैं वो ये चाहते हैं कि जो सविन बंसल डीएम हैं उन्हें अपने पद से यहाँ से हटाया जाए? ये कहाँ से बात शुरू हुई, क्या असल मसला है, हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ प्रेमचंद शर्मा मौजूद हैं। सर, ये लड़ाई है क्या? आप लोग चाहते हैं कि डीएम का तबादला हो यहाँ से, उसके पीछे का कारण क्या है? डीएम का तबादला इसलिए है कि उन्होंने एक गोपनीय पत्र लिखकर उसे प्रकाशित कराया। ये उनकी दुर्भावना थी। पत्र अगर कोई गोपनीय होता है तो गोपनीय है। आप मेरी शिकायत अगर गोपनीय ढंग से कर रहे हैं तो मुझे तो उससे कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, पर डीएम ने उसको प्रकाशन करवा दिया अखबार में, तो गोपनीय किस बात का? उसका लिए उनकी जो है भावना जो है मुझे क्षति पहुँचाने की है कि मेरी बार के अंदर जो मेरा एक सम्मान है, 50-55 साल मुझे वकालत करते हो गए, मेरे पे आज तक उंगली नहीं उठी है। हाँ, मैं आंदोलनरत रहा हूँ, उत्तराखंड बनाने वाला मैं हूँ। मैं का मतलब मेरी बार एसोसिएशन देहरादून है, जिसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में ही उत्तराखंड राज्य बना है, हमने लड़ाई लड़ी है। तो आज भी इस बार का मैं सबसे सम्मानित सदस्य हूँ। मुझे ही संघर्ष समितियों में अध्यक्ष चेयरमैन बनाया जाता है। इसको क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से ये डीएम महोदय ने उस गोपनीय पत्र को प्रकाशित कराया है, जो उनकी दुर्भावना का प्रतीक है कि वो मेरे चाहते हैं कि इनकी छवि धूमिल हो जाए, ताकि ये जो समाज के अंदर मेरी आवाज़ को, जो एक मेरी आवाज़ पर अधिवक्ता समाज एक हो जाता है, उसमें साथ ना मिले। इस कारण और हमारा जो आंदोलन चल रहा है, जो पिछले 1 महीने तक भी रहा, हड़ताल रही, उस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, मेरे नेतृत्व को क्षति पहुँचाने के लिए ही ये जिला अधिकारी द्वारा कृत किया गया। सर, ये कौन सी सूचना थी जो आप कह रहे हैं कि वो गोपनीय थी, उसे सार्वजनिक कर दिया डीएम ने? यही डीएम ने गोपनीय सूचना ये लिखी है मेरे बारे में कि मैं मुकदमों के अंदर आता हूँ और ऊंची आवाज़ में बहस करता हूँ, जो एक अभद्रता है और मेरे सम्मान में क्षति पहुँचाई है। इनका लाइसेंस जब्त कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। इसकी संतुति करी है उसने बार कौंसिल उत्तर प्रदेश को और बार कौंसिल
उत्तराखंड को भी करी है और इंडिया को भी करी है। तो ऐसा है, वो ठीक है, आपकी शिकायत है मेरे प्रति। 55 साल की वकालत के अंदर मेरे खिलाफ तो किसी ने आज तक शिकायत नहीं करी। अब कल एक उस मीडिया पर एक वो डाला गया है कि पूरी जो हमारे यहाँ का जिला प्रशासन है कि भाई हम सब एक है, डीएम हमको एक टीम बनाकर काम कर रहा है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। क्यों करता हूँ कि उसमें जितने भी अन्य अधिकारी हैं जिन्होंने डीएम का समर्थन करा है, वो ये बता दें कि प्रेमचंद शर्मा ने उनसे कभी बदतमीजी करी हो, कभी उनको मांगी गई वैधिक राय को गलत राय दिया हो, गलत बात कही हो, किसी ने नहीं कही। आज डीएम उनका, क्योंकि वो है डीएम है, एकता क्या है मैं बताता हूँ उनकी क्या है एकता। उनकी एकता यह है कि सारे मिलकर भ्रष्टाचार फैलाएंगे, कोई उंगली ना उठाए। अगर हम इस चीज़ के लिए हैं, अगर हम ये है कि हम न्यायालय की प्रक्रिया तो सही अपलान कर लें, न्यायालय की जो प्रक्रिया है जिसमें सुनवाई का अवसर पूरा मिलना चाहिए, दोनों पक्षों को मिलना चाहिए, उस पर अगर मैंने कोई टिप्पणी करी है, मैंने कोई आवाज़ उठाई है डीएम महोदय के सामने, तो डीएम महोदय उससे कैसे अपने को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि डीएम महोदय आप तारीख लगा देते हैं, उसकी सूचना नहीं देते हैं। हमारी डायरियाँ भरी होती हैं, आपने आज की मुकदमे कल लगा दिए। हमारी डायरियाँ आपको मैं दिखाऊंगा, जरा देख ले मेरी डायरी। ये मेरी भी जानकारी में आया था सर, जो बात आप कह रहे हैं कि करीब 50-60 जो मुकदमे आज लगे हैं वो कल लगा दिए गए, उससे भी नाराजगी थी क्या? लो आप भी जरा देख लें। ये मैंने कहा मैं कहाँ लिखूंगा इसको, आप मुझे बताइए। और आपने ये है डीएम। अब आप देखिए, आप बताइए कोर्ट ये मंगलवार को इनकी ये कोर्ट होती है, सिर्फ एक मंगलवार तय है, इसलिए मंगलवार को डीएम की तारीखें लगती है। उसके बाद मंगलवार को जब डीएम साहब अपनी किसी मीटिंग की वजह से नहीं आ पाए तो डीएम ने वो नेक्स्ट डे में कर दी और हमें यहाँ चढ़ानी पड़ी, जबकि हमारे इतने मुकदमे लगे हुए थे। जो चढ़ाई गई है उसकी सूचना नहीं दी आप? हाँ, कोई सूचना नहीं है। अब मैंने कहा आप अपना देखिए, आप अपनी सुविधा को देखते हैं, हम वकीलों की भी सुविधा देख लें। अब मुझे आपके क्योंकि मुकदमे लग गए हैं और आप इनको जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं अपने ये चंद मुकदमे। ऐसा नहीं है, एक मुकदमा ऐसा है जिसको वो डेली लगा रहे हैं। होगा, लगा सकते हैं वो। अब आप लगातार लगा रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप हमारी भी समस्या देखिए। मुझे उस दिन अपने बाकी 20 मुकदमे वो कराने पड़ रहे हैं, क्या उनमें अर्जोनमेंट दूँ या जाके हाथ जोड़ दूँ? हाँ, तभी तो मैं इनके यहाँ खड़ा हूँगा। तो ये कह रहे कि नहीं, मैं अपनी सुविधा देखूंगा, मैंने वकीलों की सुविधा नहीं देखनी। तो बुरा लगता है। एक मुख्य झगड़ा यही है सर, कोर्ट वाला मसला यही है। अच्छा, मैंने उनको कभी, मैं अधिवक्ता समाज का वो होने के नाते, जो हमारा संघर्ष चल रहा था उसका अध्यक्ष होने के नाते 50 मीटिंग इनके साथ कर चुका हूँ। कभी इनके साथ मैंने कोई बदतमीजी करी हो, कभी मैंने, हाँ, बार की बात को स्ट्रॉन्ग से रखा है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा पालन है। मैं जूनियर अधिवक्ताओं को जो खड़े होते हैं कोर्ट के इसके, कोर्ट में उनकी नहीं सुनी जाती है, उनसे मिसबिहेव किया जाता है डीएम महोदय द्वारा, तो क्या मैं कह नहीं सकता एक सीनियर वकील होकर कि आप क्या कर रहे हैं, आप इसको सुधारें? तो हमने यही तो करा है। वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगर कोई भी वो ऐसा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उस पर कोई भी अधिवक्ता आवाज़ ही ना उठाए। तो ये तो संभव नहीं है, आवाज़ उठेगी। मेरे कर्तव्य को जानते हैं, मेरे कार्य को मेरी पूरी बार एसोसिएशन जानती है, जो मुझे अपना सर्वे सर्वा मानती है, मुझे भीष्म पितामह कहती है अपनी बार का। तो उसको बुरा लगा, मैंने नहीं कहा कि उनके खिलाफ कुछ करो ना करो, उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, इस डीएम का यहाँ रहना गलत है, इसके बारे में जो हमारा आ रहा है, वो आ रहा है, हमारा मुकबिल आ रहा है, जो हमारे क्लाइंट आ रहे हैं, वो नाराज है उनसे, वो उनसे समझ रहा है कि उन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसके कारण सब समझते हैं, पूरी बार एसोसिएशन ने एक मत होकर ये कहा है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। देखिए, मैं तो ये भी कह सकता था, मेरे पास कमिश्नर महोदय का फ़ोन आया कि शर्मा जी आ जाइए, मैं उनको बैठा दूँ, आपसे माफ़ी मंगवा देता हूँ। माफ़ी मंगवा देना मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, माफ़ी क्यों मांगेंगे? ये कब आया फोन? आज कल में? आज उसी दिन जिस दिन उन्होंने अखबार में छपाने की गलती करी, उसी दिन आ गया था। अब भी देखिए आप क्या क्या बातें कर रहे हैं।
आप समाज के अंदर ये दिखा रहे हैं कि आपसे ईमानदार कोई आदमी नहीं है। मेरा ये कहना है, आज मैं कहूँगा, जब आपने मेरे पर आरोप लगा दिया, आज तक मैंने नहीं कहा, आज मैं कहूँगा इससे भ्रष्ट मैंने कोई अधिकारी नहीं देखा, जिसने सारे रेवेन्यू के अधिकारियों को भ्रष्ट बना दिया है और भ्रष्टता के अंदर लीन करा लिया है। उसकी किसी भ्रष्टता के बारे में कोई शिकायत नहीं सुनता है ये, और उन्हें वो देता है कि हाँ ये करिए करिए, मुझे उसका हिस्सा देते रहिए। ये है इसकी नेचर। सारे अधिकारी हमारे से शिकायत करते हैं कि भाई हमने तो डीएम को पैसा देना है, हमने तो डीएम को पैसा देना है। अब बताइए मैं ये शब्द क्यों नहीं आज तक कहे? आज कहने का बनता है, और डंके की चोट कह रहा हूँ, है तो बिगाड़ ले। मेरा पिछले साल जिस समय ये आया था, रमेश भट्ट के उस पर मेरा 1.25 घंटे का इंटरव्यू है, छपा हुआ भट्ट जी के उसमें पॉडकास्ट, और उसमें अंदर मैंने खुलेआम सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। अगर वो गलत थी तो मुझे जेल में क्यों नहीं डाल दिया? क्यों नहीं डाल दिया मुझे जेल में आज तक? कहना बड़ा आसान है कि प्रेमचंद शर्मा, अरे प्रेमचंद शर्मा को 55 साल हो गए। सारा देहरादून समाज नहीं, पूरा उत्तराखंड नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश तक मुझे जानता है, कि मेरे कार्यकलाप को जानता है। पुराने जितने हमारे सीनियर आईएएस हैं, बुला के मीटिंग पूछ लीजिए कि प्रेमचंद शर्मा का क्या रहा कृत्य। आज की तारीख में भी मैं वकालत करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी जो हमारे हैं वर्धन साहब जी, उनके अदालत में मैं पेश होता हूँ। देखिए उन्होंने कितना सम्मान दिया कि 25 तारीख को ही, जिस दिन की ये घटना बता रहा है, 25 तारीख को जो नया हमारा वो कक्ष बना है, न्यायालय रूम बना है, मेरे से फीता कटवाया गया। इतना सम्मान मुझे इनका सबसे जो चीफ है वो दे रहा है, और ये मुझे कहता है कि मेरा लाइसेंस ही जब्त करा दिया जाए। क्यों? कि ये रोड़ा है मेरा। ये एक पर्टिकुलर मुकदमे में ऐसे आदमी को, एक जो मोला बख्श आदमी है, जो शेख जाति का है, और ये कुरैशी आदमी की जाति, कुरैशी आदमी को उसका उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता है। उसको हर हाल में, कुरैशी को, जो शेड्यूल ट्राइब नहीं है, वो जो पिछड़ी जाति है, वो कैसे शेख बन जाएगा? ये जात जो है वो इन्हें नागवार गुजर रही है कि मेरे उस काम में रोड़ा उठाने वाले शर्मा जी कौन हैं? चुप हो जाएं, जो मुझे करना है उसे करने दें। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं अपने जूनियर अधिवक्ताओं की आवाज़ को हमेशा उठाता रहूँगा। जो भी न्यायालय कुछ कहेगा, मैं कभी अपने मुकदमे में बता दे कि कभी मैं इसके मुकदमे में, अपने किसी मुकदमे में कहने गया हूँ कि आप इसमें ऐसा नहीं, ऐसा कर दें। ये जो चाहते हैं वो करें, हमें अधिकार है, हम अपील करेंगे, पर हमने बता दें पूरे देहरादून के लेकर कमिश्नर, आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कोई पदाधिकारी जो बैठे हैं वहाँ पर, जो निर्णय दे रहे हैं, कहीं कह दे कि प्रेमचंद शर्मा ने आके उन पर दबाव डाला हो कि ऐसा नहीं, मेरे किसी उसके पक्ष में निर्णय कर दें, या मैंने कुछ कहा हो। मैंने बहस करी है, कानून की बहस करी है, कानून से मैं जीतता हूँ। इनके यहाँ भी मैंने हर काम कानून से नियमानुसार किया है, और कानून इन्हें दिखाया। इन्हें कानून दिखाया तो ये चिढ़ गए कि मुझे कानून मत दिखाएं, मैं तो वो करूँगा जो मेरी इच्छा होगी। सर, ये इसमें मेरा एक सवाल और है, ये जो अतिक्रमण का मामला ला रहे हैं, फिर ये कहा जा रहा है कि ये चैम्बर की लड़ाई है अधिवक्ताओं की, उसमें क्या कहीं पर कोई डीएम के स्तर से आप लोगों को लग रहा है कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है, उसकी आवाज़ आप लोग उठा रहे थे? क्या ये मामले तब अब सारे क्लब हो रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है? हाँ जी, बिल्कुल 100% आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया। देखिए, ये जो पुराना सिविल कोर्ट है, ये हम लोगों की सारी जिंदगियां हमारी गुजर गई, इसमें हमारी छत्र छाया में रहा। इसको उठाकर आज मुझे कहना पड़ रहा है पहली बार कि इसको यहाँ से रैन बसेरा, अरे बाबा, हम मांग रहे हैं कि हमें उजाड़ने की बात कर रहे हो आप, कि ये सारी की सारी जो है, ये यहाँ से ग्रीन हाउस बन रहा है आपका, सुना? उसके अंदर ये 75 कार्यालय सारे के सारे वहाँ ले जा लेंगे। हमने कहा भाई आप अगर हमें यहाँ से उजाड़ रहे हो तो हमको भी वहाँ एक वकीलों को दे दी जाए जगह, क्योंकि सारे कार्यालयों में तो वकीलों ने जाना है। उसकी एवज में हमने कहा कि अगर आप हमको यहाँ से हटाना चाहते हो, ये फैटी पूरे, ये कम से कम 62 बीघे और 65 बीघे ज़मीन है, जिसमें हम सारा अधिवक्ता समाज बैठा है। हमने कहा कि ये रैन बसेरा को ना दे के, रैन बसेरा को आप बिल्कुल हॉस्पिटल की बगल की ज़मीन दीजिए। ये रैन बसेरा जो है, इन्होंने पीएम महोदय जी का, हमारे सम्मानित पीएम महोदय जी का प्रोजेक्ट बताकर
अडानी को ये दिया जा रहा है सारे की सारी बार की जो ज़मीन है 62 की 62 बीघे, ये गले में फंसी हुई है, इसमें गले में फंसी हुई है। मैं इनका रोड़ा हूँ क्योंकि मैं पूरी बार एसोसिएशन देहरादून का एक मत मानने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे कोई भी हमारे यहाँ ठीक है राजनीतिक आपस में द्वेष होता है, लड़ाई लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पर मेरे नाम पर मेरे सारे अधिवक्ता साथी एक हो जाते हैं। ये उन्हें अखरता है कि किसी तरह इनमें फूट डाल। प्रेमचंद शर्मा को अगर टारगेट कर दिया जाएगा तो प्रशासन हावी हो जाएगा बार एसोसिएशन पर, ये है इनका टारगेट। नहीं सर, ये तो बड़ा एक आपने कहा ना कोर्ट में प्रेमचंद शर्मा जोर से बोलते हैं। मैंने तो बड़े बड़े अधिवक्ता देखे हैं हाई कोर्ट में, वो बहुत जोर लाउडली बोलते हैं। मैंने तो ऐसे वकील देखे हैं दिल्ली से आकर जो अब तो रहे नहीं, बारिन घोष जब थे चीफ जस्टिस, उनके सामने फाइल पटक कर जाते हुए मैंने वकीलों को देखा है। तो ये तो कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि वो आपसे नाराजगी हो, तो कुछ और मांग। यही उन्होंने कहा। वो चिट्ठी मेरे पास है नहीं क्योंकि गोपनीय है, मेरे पास तो नहीं। हाँ, लोगों हमारे अधिवक्ता समाज के पास वो चिट्ठी पहुंच गई है और हमारे हर अधिवक्ता पे उसमें जो आरोप लगाए गए हैं, जहाँ तक मैं कानून को जानता हूँ, कोई भी बार कौंसिल चाहे वो इंडिया हो चाहे हमारी उत्तराखंड हो, उसको रद्दी की टोकरी में फेंकेगी। सबसे पहले तो उसके साथ एफिडेविट लगाना पड़ेगा इन्होंने एफिडेविट। देखिए, मैं आज एक चुनौती दे रहा हूँ, जिस फाइल के बारे में इन्होंने ये सूचना दी है, इस फाइल को अगर मंगवा लिया जाए, पिछली तारीखों में अगर हमारे साइन करवाए हों इन्होंने कि अगली तारीख ये लग रही है, उसमें हमें बताया ही नहीं जाता, उसे छुपा के रखा जाता है और ला के मंगलवार को सुबह लग जाती है कि आज भी इसमें बहस है। अरे बाबा, कैसे हमें कैसे पता क्या करना है? हम आपत्ति देंगे कब देंगे? इन्होंने सारे अपने पेशकारों को, चपरासियों को कह रखा है कि कोई फाइल नहीं दिखाएगा। क्या भाई, कौन से कानून में नहीं दिखाएगा? जनरल रूल सिविल, हमारा रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल, हमको राइट। अरे फाइलें तो हमारी हैं, कोर्ट फीस तो हमने दे रखी है, हमने आपको राइट दिया कि हमारे जो पक्षों के अंदर विवाद है उसको आप निर्णित करें। तो क्या उस फाइल को हमारा राइट नहीं है देखने का? हम उस फाइल से तो दिखाएंगे। 2 तारीख को मैंने इनके यहाँ बहस करी है। 2 तारीख को जैसे ही मैंने कहा, डीएम महोदय आपने 3 पत्र जो लिखे हैं जिसमें आप रिपोर्ट मंगा रहे हैं, इसमें आपने गलत रिपोर्ट मंगाई है। मुझे कहते हैं आप बहस ना करें, अपील कर लेना। अरे बाबा, मैंने तो अभी बहस शुरू करी, आपको कागज़ दिखाने शुरू कर रहे हैं इस फाइल से। मैंने क्या कह दिया आपको? क्या कह रहा हूँ मैं? आप सुन लीजिए ना, मैं बहस करना चाह रहा हूँ इसमें। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें ये मुकदमा है, ये आपने रिपोर्टें मंगाई है। एक रिपोर्ट के अंदर मौला बख्श नाम का आदमी मरा है, उसकी विरासत कायम होनी है। एक आदमी कुरैशी, अपने को कुरैशी कह कर आया है कि मैं मौला बख्श का उत्तराधिकारी हूँ। तो आप कुरैशी की विरासत तो ला रहे हैं, रिपोर्टें कुरैशी के बारे में तो मांग रहे हैं, मौला बख्श का इसका क्या सिद्धा वो है, वो आप लेना नहीं चाहते। जब आपने देखा कि हाँ ये तो गलती हो गई, अपील कर लेना। अपील कर दिया, आप अपील करिए, मेरे से बहस ना करिए। ये डीएम कह सकता है मुझे कि अपील बहस ना करिए उसके सामने? ये है, इस बात पे उन्हें चिढ़ लगी है कि मैं नहीं बहस सुनना चाहता इनकी, मुझे तो निर्णय करना है। पता लगा कि इनका ट्रांसफ़र यहाँ से वैसे ही होने जा रहा है, 4 तारीख से पहले ही हो जाना था अगर हमारे सम्मानित पीएम महोदय आ जाते। वो उनका प्रोग्राम बदल गया है, इसलिए अब 14 तारीख के बाद ही जा पा रहे हैं। तो इन्होंने उससे जाने से पहले उसमें निर्णय कर देना है, किसी भी तरह कर देना है। ये है सारा जड़। दूसरा, मुझे कमज़ोर करना है। पूरे देहरादून में मेरी एक छवि है। अरे ये पूरे देहरादून में बुला लें ना, पूरे देहरादून को इकट्ठा कर लें। अगर कोई प्रेमचंद शर्मा पे उंगली उठा दे कि प्रेमचंद शर्मा ने कभी किसी मुकदमे में रिश्वत ली हो, रिश्वत दिलाई हो, आके बात करे। उनके लिए जो सोशल मीडिया में आपने भी देखा होगा सर, कल परसों से चल रहा है कि सविन बंसल बेहद ईमानदार अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। आपकी नज़रों में आया, आप क्या कहेंगे? ईमानदार। देखिए डीएम, देखिए मैं इतने साल का तजर्बा है, मैं 20, आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं 20 साल सरकारी वकील रहा हूँ। मैं डीजीसी सिविल, डीजीसी रेवेन्यू, डीजीसी क्रिमिनल, तीनों पोस्ट मैंने वो रखी हुई है। मेरे ऊपर भी उंगली उठाएंगे? मैंने आज तक सारा प्रशासन चलवाया अपनी राय दे दे कर, उस राय पर कभी किसी ने उंगली उठाई हो? ये जो ये कह रहे हैं, इस डीएम की जो क्रियाकलाप है, अपने को पब्लिक के अंदर एक नेता, क्या एक सर्वमान्य नेता,
एक सर्वमान्य अधिकारी जो कानून नहीं कर सकता, ये अपने जो हमारी वो है लगती है जनता दरबार लगता है, उसके अंदर ऐसे ऐसे ऑर्डर करते हैं ये, और अपने पत्रकारों को अपनी वो देते हैं, इमेज छापते हैं कि बस मेरे देखिए ईमानदार नहीं है। इनका कोई भी ऐसा ऑर्डर अनुपालन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कानून के विपरीत है। जो कानून से प्रक्रिया अपनाकर हो सकता है, वो ये बैठ के वहाँ जनता दरबार में उसमें ऑर्डर करते हैं। मैं हजारों आदमी आके मिल गए कि शर्मा जी इन्होंने तो ये ऑर्डर करा था, उसका तो पालन ना तो तहसीलदार कर रहा है, ना एसडीएम कर रहा है, ना कोई कर रहा है, वो भी पैसे मांग रहे हैं। अरे बाबा, मैंने डीएम से जाके मिलो ना, मेरे से क्या कह रहे हो? मैं अगर इस बात को अगर मैंने आज तक नहीं उठाया, पर आपके माध्यम, क्योंकि पहला आप चैनल आपका है जो मुझे खुल के बात करने को कह रहा है, और प्रेमचंद शर्मा हमेशा खुल के बात करता है। मैं इन पर आरोप लगा रहा हूँ कि इनके जो जनता दरबार के अंदर जो फैसले हैं, जो कानून के विरुद्ध फैसले हैं, ये अपनी छवि बनाने के लिए कर रहे हैं। वो छवि जो है न्यायिक अधिकारी की नहीं हो सकती, वो छवि एक प्रशासनिक अधिकारी की हो सकती है कि मेरे उल्टे सीधे आदेश मान लिए जाएं। और वो मानने के लिए इन्होंने एक अपनी पूरी टीम गठित कर रखी है कि वो टीम जो है उसका गलत वसूली कर रही है, लोगों से ब्लैकमेल कर रही है कि डीएम महोदय ने आपके खिलाफ ये ऑर्डर कर दिया है, देखिए हमें तो करना पड़ेगा। वो ब्लैकमेल कर रहे हैं हर एक आदमी। जब आए थे नए नए तो तमाम शराब की दुकानों में गए, रात को घूमने भी निकलते हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ केवल दिखावा है? सिर्फ दिखाया तो अखबारों में, उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या वो 10% वाला बात रुक गई? शराब 10% कम बिकने लग गई? जो भी है, मैं बता तो रहा, जो जनता दरबार वाले निर्णय है जिसमें प्रकाशन होना है, मुझे छवि मैं बता दें कि प्रेमचंद शर्मा ने ऐसा क्या कहा कि मैंने आज इतने मुकदमे जीत लिए, मुझे पारितोषिक मिलना चाहिए। मैंने तो एक भी जजमेंट, क्यों कहेंगे आप? मैं क्यों कहूँगा? मेरी तो कार्यशैली बता रही है। मेरे पास मुकदमे देखिए आप सारे तो लगे हुए, कमरे मेरे जगह नहीं है लोगों को मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैंने इसी डर के मारे कि लोग मुझे छोड़ नहीं रहे, मैं फीस बढ़ा देता हूँ, तब भी मेरे लोग पीछा नहीं छोड़ते। आप लोगों के साथ ये दिक्कतें आ रही तो सरकार भी तो यहीं बैठी है, मुख्यमंत्री जी यहीं है, पूरी सरकार। दिक्कत यह है कि अगर बस बर्दाश्त मिल जाएगा, अधिकारियों का मिल जाएगा, तो नेताओं का कैसे नहीं मिलेगा? नेताओं ने तो इनकी जितनी इज्जत करनी थी तो गणेश जोशी ने कर दी थी। समझिए, गणेश जोशी ने इनको क्या कह दिया था? कौन सा नेता इनकी इज्जत कर रहा है? ये किसी नेता की इज्जत नहीं करते। तो हमारे किसी ओम बिरला जी आए, उनकी इज्जत नहीं करी इसने। तो मैंने कहा दिया, मैंने किसी राजनीतिक नेता को इस प्रकार की उंगली उठाकर कोई बदतमीजी कर दी किसी के साथ अपनी 55 साल के पहले? मेरा शब्द लिख दिया, रासुका लगी थी इन पे। अरे बाबा, वो रासुका बताने वाले कौन हैं? वो रासुका मेरिट पे खारिज हुई है, मेरिट पे जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। आपको उसके बारे में बात करने का राइट ही नहीं था। आपने उसे उठाकर मेरी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करी है। मैं उस छवि को बिगाड़ने की कोशिश लिए इनसे दुखी हूँ। मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, दुखी हूँ इनसे कि इन्होंने मेरी छवि को, एक ईमानदार की जो छवि जो मेरी थी, जो एक जुझारू नेता की छवि थी, एक अच्छे वकील, मुझे जो पब्लिक ने अच्छा वकील माना है। मेरी राय तो मैं आपको बता दूँ, मेरी राय तो सरकार में रहने वाले अधिकारी, नेता सब मेरे से राय लेते हैं शर्मा जी रेवेन्यू मामले में। तो मेरी उस छवि को ख़त्म करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। मुझे लगता है कि मेरे वकील साथी भी कुछ इनके साथ हैं, वो भी पछताएंगे, क्योंकि उन्होंने जूनियर अधिवक्ताओं के साथ कुठाराघात किया है ऐसे ऑफिसर को समर्थन देके। और जो दे रहे हैं वो समझ लें कि वो उन जूनियर अधिवक्ताओं का नाश कर रहे हैं। बेचारे जो खड़े होकर इनकी हट धर्मिता, इनके भ्रष्टाचार पर चुप होकर बात सुन लेते हैं, उनके प्रति, वो अगर मेरे जैसे आदमी के प्रति अगर इनकी ये हो जाती है, कामयाब हो जाते हैं किसी भी कारण, तो वो कहाँ जाएंगे? वो वकालत करना छोड़ देंगे, इनके उसमें नहीं आएंगे। ये आपने भ्रष्टाचार की जो बात कही है सविन बंसल के लिए आप आरोप लगा रहे हैं। आप तो अधिवक्ता हैं सर, सीनियर एडवोकेट हैं, आपके लिए तो सारी चीज़ें खुली हुई हैं। क्यों नहीं आप इन चीज़ों को लीगल फॉर्म में लाकर आप दिखाएं जो आरोप आप लगा रहे हैं? जैसा भी जो भी हमारे लीगल अधिकारी ये करते हैं, डीएम महोदय ने करता है। डीएम ने इसी पत्रावली पर अगर कोई ऑर्डर करा है
और हम जिसे इनलीगल मानते, देखिए हमारा काम डीएम से लड़ना नहीं है कि आपने ऑर्डर गलत कर दिया, ना मैंने किसी हमारे न्यायिक अधिकारी से कभी कहा होगा कि आपने ऑर्डर गलत। हमारे क्लाइंट को राइट है, वो अपील करना चाहे, रिवीजन करना चाहे, वो होते हैं। डीएम के हमने 3 या 4 फाइलों में जिसमें हमें लगा कि इन्हें सही नहीं करा, हमने इनको कुछ नहीं कहा, इनके बारे में एक शब्द नहीं बोले हमने उसकी अपील करी या रिवीजन करा, जो हमारा राइट बनता है। अब तो हाई कोर्ट तक चैलेंज कर रखा है, वो जो हमारे क्लाइंट का राइट बनता है तो हम वही राइट देते हैं। हमने किसी क्लाइंट को नहीं कहा होगा जाके आप डीएम को गाली दें या कुछ करें, कि ये हमारी वो है विद्वान, ये हमारी विद्वानता है कि मैं गलत ढंग से नहीं, कोई मेरे पे कोई दबाव बना दिया। मैंने बताया ना किस मुकदमे में मैंने दबाव बनाया इन पे, कि आप बताएं नो। पब्लिक को आप कह रहे हैं कि मैं ईमानदार है, ईमानदारी तो वहीं आपकी ख़त्म हो गई कि जिस दिन हमने आपके खिलाफ, आपके किए गए ऑर्डरों के खिलाफ रिवीजन करा या अपील करी, और वो आपके खिलाफ भी हुई आपके खिलाफ, और हाई कोर्ट तक भी हुई, तो वो हमारा राइट है, वो हमारी वकालत है। आपने गोपनीय लेटर लिखने के बाद उसे प्रकाशित कराया, यही आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और यही आपके क्षेत्राधिकार से की गई वो है अवहेलना है। आपको ये अधिकार नहीं था। मैं भी रहा हूँ 20 साल सरकारी वकील, जिसमें हम गोपनीय लिख देते थे, वो गोपनीय होता था। वो गोपनीय क्या है कि प्राइवेट आदमी आता है मेरे पास तो हम उसको राय दे देते हैं। गवर्नमेंट के किसी भी काम के अंदर अगर हम राय देंगे फाइल देख के, तो हम लिखित में राय देते हैं, डीएम महोदय को भी लिखित में राय देते हैं, वो हमारी गोपनीय होती है कि ये वो। तो अगर गोपनीय राय है तो गोपनीय है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं, ना वो फाइल पे लगती है। पर यहाँ तो फाइल पे भी लगाई जाती है, उसकी सर्टिफाइड कॉपियाँ भी जारी की जाती हैं, और कहीं ना जारी करो उसे प्रकाशन करवा दिया गया अखबार के अंदर, उसी का तो रिएक्शन हो रहा है। मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कि आप मेरे खिलाफ करें, आपको राइट है, आपने लिख दिया, बहुत अच्छा लिख दिया होगा, मैंने कुछ करा होगा, मेरा लाइसेंस जब्त करा लें, मेरी छवि को नहीं बिगाड़ सकते आप। ना आपको इतनी किसी ने पावर दी है, ना मैं आपसे डरता हूँ। आपसे पूर्व अधिकारी है जिन्होंने, आपने कहा मेरे पर रासुका लगाई, वो आज गर्त में डूबे हुए अधिकारी हैं। वो व्यक्तिगत तौर से ग्लानि है उन्हें कि प्रेमचंद शर्मा पे उन्होंने उंगली उठाई, गलत उंगली उठाई थी, वो उसे भुगत रहे हैं, बता दूं आपको। सर अब क्या होगा फिर? कुछ कामकाज तो आपने रोका है, और क्या ट्रांसफर तक आप लोग लड़ाई? प्रेमचंद शर्मा ने कोई नहीं रोका। मेरी बार एसोसिएशन ये समझती है कि प्रेमचंद शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करके डीएम महोदय ने बार एसोसिएशन देहरादून को नीचा दिखाया है, और उसकी छवि को क्षति पहुँचाई है। उन्होंने हाउस है, आपको एक बात और बता दूं, मैं हाउस में मौजूद था, हाउस ने सर्वसम्मति, हमारे सभी पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक मत से इसकी भर्त्सना की है, भर्त्सना प्रस्ताव पास हुआ है, और ये कहा कि जब तक ये रहेगा हम रेवेन्यू अदालतों में काम नहीं करेंगे। अब 7 तारीख को, कल शाम को हमारी कार्यकारिणी क्या करती है, ये कार्यकारिणी का निर्णय है, हमारी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का निर्णय है। प्रेमचंद शर्मा का कोई निर्णय नहीं है। प्रेमचंद शर्मा को जो वो कहेंगे, वो मुझे कहेंगे शर्मा जी आपको कहीं नहीं जाना, किसी कोर्ट में नहीं जाना। तो हमेशा 57 साल से मैंने पालन किया है, पालन करवाया है, तो मैं आज भी पालन करूँगा, बार का पालन करूँगा। और ये मत समझे कि हम बार एसोसिएशन ने सिर्फ हड़ताल करी है। बार एसोसिएशन अगर चाहेगी इसका आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, मुर्दाबाद करेगी, जिंदाबाद करेगी, ये उनका अधिकार है। और वो क्या सोच के करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वो उनका कारण, मैं नहीं कहूँगा उनको क्या करना क्या नहीं करना, ये तो उन्होंने करना है। आप बड़ा दिल दिखाएंगे अगर फ़ोन आया डीएम का? आप कह रहे हैं कि मुख्य सचिव ने भी आपको कहा था। हाँ, मुख्य सचिव ने तो नहीं, मुझे कमिश्नर पांडे विनय शंकर पांडे जी जानते हैं ना, मुझे 20 साल 25 साल से मेरे साथ काम करा है। आनंद वर्धन जी के यहाँ मैं हर बुधवार को कोर्ट करता हूँ उनके साथ जाके। नहीं तो बातचीत कर लेंगे अगर ऐसा कुछ? बातचीत करने वाली मैं नहीं करूँगा, बार एसोसिएशन करेगी। हाँ, देखिए हमारा व्यक्तिगत लड़ाई कोई नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई तो डीएम महोदय ने शुरू करी है। प्रेमचंद शर्मा की ना तो उनके साथ कभी तू थी ना मैं थी, कभी भी नहीं थी। हमने उन्हें हमेशा डीएम माना है। जब भी वो सरकार में भी मेरे साथ बैठे हैं, संघर्ष समिति में मुझे अध्यक्ष के रूप में, मैंने इस डीएम की हमेशा तारीफ की है कि ये बात सुन लेते हैं।
आज उसका अगर ये रिजल्ट दिया है तो समझ लें कि उन्होंने बहुत बुरा काम किया है, बहुत बुरा काम किया है। और सिर्फ अपनी छवि बनाने के लिए कि मैं देहरादून बार ये कह रहे पहले ठीक थे, अब दिक्कत हो गई। पहले कभी अगर होता तो रोज ही नहीं होना था। ये तो उसने उन्होंने दिखा दिया कि चुपचाप गोपनीय चिट्ठी लिखी भेज दी। अरे बाबा, अगर कुछ होता ना, हम मेरी कोई होती, मैं वहीं उनके मैं हमेशा उसी टाइम चैम्बर में जाके बात करता हूँ कि हाँ जी, आपसे मुझे ये बात पसंद नहीं आई, या मेरी आप बात को बुरा माना है तो बताइए क्या क्या बुरा माना है। इन्होंने मुझे बुला लेना था, मेरी बार को बुला लेना था, तब तो बात खत्म है। पांडे साहब ने मुझे फ़ोन करा, कमिश्नर महोदय ने, अच्छी बात, उन्होंने कहा मैं फैसला करा देता हूँ, माफ़ी मंगवा देता हूँ। मैंने कहा देखिए, अगर वो अखबार में ना छपा होता तो मेरी कोई ऐसी नहीं है। क्या आपकी तो मानहानि हो गई, आप कह रहे हैं। मैंने अखबार में छपा दिया, मेरा नहीं, मेरी बार एसोसिएशन की आनी हुई है, मेरी नहीं हुई है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये, मैं बता दूं। मेरे वकालत के पैसे पे रत्ती भर भी असर नहीं पड़ सकता। और ना मैंने बताया ये कानून से मेरा वकालत वो लाइसेंस छीनवा सकता है, ना इसे पावर है। क्या बात है, ऐसे ही इनके कहने से हो जाएगा। इन्होंने सिर्फ बार एसोसिएशन देहरादून को नीचा दिखाया है, वो बात इन्हें भुगतनी पड़ेगी। उसके लिए बार एसोसिएशन माफ़ी मांग के छोड़ दे, इनको सॉरी फील करके छोड़ दे, अपना ट्रांसफ़र करा के छोड़ दे। हमें मुझे व्यक्तिगत ना तो कभी रहा, मुझे जो कहना होता है मैं डंके की चोट मुंह पे कहता हूँ। मैंने अगर कोई बात कही है, कैमरे लगे हुए हैं इनकी कोर्ट के अंदर, दिखाए ना पब्लिक को। क्यों पब्लिक के अंदर अपनी गलत इमेज का पैदा कर रहे हैं कि मेरे जैसा ईमानदार नहीं है, मैं बड़ा हुआ हूँ। आपने कैमरे किस बात, इसने चारों तरफ क्या कर दिया, अपने किला बना दिया इसको। किसके लिए बनाया, वकीलों के लिए और उनके लिए, जनता के लिए। क्या जनता इन्हें लूटने जा रही थी, क्या बंदूक के लेके आ रही? ये कोर्ट के अंदर खड़े होकर आर्म्स वाले आदमी को पीछे खड़े करते हैं अपने, कौन से कानून में? इन्होंने अपने अदालत के अंदर जिला न्यायालय लिख रखा है। जिला न्यायालय ये है या डिस्ट्रिक्ट जज है? हम कुछ बोलना नहीं चाहते तो हमारा ये तो वो है कि जो मैं कर दूँ वो कानून, ये नहीं हो सकता। हमारी रक्षा करना हमारा है, कानून का पालन करवाना, कानून की रक्षा करना। हमने कानून की बात करी है, अगर वो कानून की बात इन्हें बुरी लगी है तो लगती रहे। प्रेमचंद शर्मा कानून की ही बात करेगा, हमेशा करता रहेगा। उसके लिए मैं तो ना तो उसका गुनाहगार हूँ, ना मैं गिल्टी हूँ। गिल्टी हैं तो ये हैं, ये माफ़ी मांगे, बार एसोसिएशन से मांगे, बार एसोसिएशन इन्हें वैसे ही छोड़ दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर। ठीक। तो ये थे प्रेमचंद शर्मा, सीनियर एडवोकेट। देखिए, एक बात जो विवाद शुरू हुआ वो कोर्ट से, डीएम जहां बैठते हैं, जहां कोर्ट चलती है, उसको लेकर तमाम आपत्तियां थी कि एक मामला था, कुछ 50-60 केस लगे थे, वो बिना सूचना दिए हुए तमाम जो अधिवक्ता हैं उनके दूसरे दिन केस लगा दिए गए, उन्हें जानकारी में नहीं रहता। और ऐसे कई मामले पहले भी आ चुके हैं डीएम की कोर्ट में, ये कहना है। और इसके अलावा जो चैम्बर का मामला चल रहा है, देखिए सारे मामले अब क्लब कर रहे हैं। चैम्बर की लड़ाई है अधिवक्ताओं की, लंबे समय से चल रही है, और उसको लेकर सरकार क्या कर रही है। कुछ दिन धरने पर भी बैठे थे अधिवक्ता, यहीं रोड जाम की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला, और उसको भी लीड कर रहे थे प्रेमचंद शर्मा। ये भी एक मामला हो सकता है क्या? ये क्या आपस में जोड़कर सब चीज़ें सामने रखी गई हैं? दूसरी तरफ हो क्या रहा है, सोशल मीडिया में डीएम सविन बंसल को लेकर एक कैंपेन चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो बेहद ईमानदार हैं। अब ईमानदारी बताने की चीज़ तो है नहीं, वो तो दिख जाएगी। कोई भी अधिकारी हो, बड़े बड़े अधिकारी हैं इस उत्तराखंड में, मैं किसी एक का नाम लूँगा तो फिर गलत है। बहुत सारे अधिकारी हैं जो बेहद ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सारे अधिकारी ईमानदार हैं, लेकिन जो भ्रष्ट हैं वो भी नज़र आ जाते हैं। तो ये लड़ाई है। प्रेमचंद शर्मा, उनका कहना है कि मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये बार का मामला है। बार एसोसिएशन कल मीटिंग करेगी, अगर वो माफ़ करना चाहती है डीएम को तो कर दे, आंदोलन करना चाहती है तो कर दे। उनका व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वो अपने अधिवक्ताओं के लिए ही ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि कोर्ट की जो हालत है वो सुधरे, डीएम कोर्ट की, उसकी लड़ाई है। अब देखें इस पूरे प्रकरण में आने वाले दिन में होता है क्या। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।